ये एक प्रेम कहानी है जहाँ भावनाएं केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि दिल की गहराई से निकलती हैं। कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ परंपराएं और रिश्तों का महत्व हर किसी के जीवन में अहम होता है। अंशिका और आरव की प्रेम कहानी। अंशिका का जीवन एक साधारण लय में चल रहा था। वह एक मिडिल क्लास परिवार से थी जहाँ उसे हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करने की शिक्षा दी गई थी। कॉलेज की पढ़ाई के साथ ही वह अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखती थी। उसकी जिंदगी में एक खालीपन था जो वह खुद महसूस नहीं कर पाई थी जब तक कि उसकी मुलाकात आर्व से नहीं हुई थी। आर्व, जो उसी कॉलेज में पढ़ता था, बेहद दिलचस्प व्यक्तित्व का धनी था। वह अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी आंखों में जीवन को लेकर एक अलग ही चमक थी। आर्व का मस्तमौला स्वभाव और अपनी जिंदगी को जीने का अंदाज हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता था। लेकिन आर्व के दिल में एक खाली जगह थी जिसे वह कभी किसी के सामने उजागर नहीं करता था। एक दिन कॉलेज के लाइब्रेरी में दोनों की पहली मुलाकात हुई। अंशिका एक किताब ढूंढ रही थी और किताबों के शेल्फ में उसकी उंगली किसी और की उंगली से टकराई। ये आरव था जो वही किताब देख रहा था। दोनों की नजरें मिली और वहां से शुरू हुआ एक अनखासा सफर। तुम ये किताब पढ़ रही हो? आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, लेकिन लगता है कि तुम्हें भी इसकी जरूरत है, अंशिका ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। हम दोनों साथ में पढ़ सकते हैं, आरव ने मजाक में कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक सच्चाई थी। अंशिका ने हल्के से सिर हिलाया और दोनों एक ही टेबल पर बैठ गए। उस दिन से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। वक्त गुजरता गया और दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। आर्व की जिंदगी की जिंदादिली ने अंशिका को भी जिंदगी को नए नजरिए से देखना सिखाया। वह धीरे धीरे आर्व से दिल की बातें करने लगी। लेकिन एक दिन आर्व अचानक कॉलेज आना बंद कर दिया। अंशिका परेशान हो गई थी। उसने हर जगह से पूछताछ की लेकिन कोई उसे सही जवाब नहीं दे पाया। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि आर्व को गंभीर बीमारी हो गई है। उसका दिल टूट गया। वह तुरंत अस्पताल गई जहां उसने आर्व को देखा जो बिस्तर पर लेटा हुआ था, मगर उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। अंशिका ने उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा। तुमने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा? उसकी आवाज में दर्द था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे सहानुभूति के कारण जुड़ी रहो। मैं चाहता था कि अगर तुम मुझसे प्यार करो तो वह सच्चा हो, बिना किसी दया के, आर्व ने धीरे से कहा। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है आर्व। तुम्हारे साथ बिताए हर पल ने मुझे सिखाया है कि सच्चा प्यार क्या होता है, अंशिका ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। आर्व ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अगर हम साथ हैं तो हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उस दिन के बाद अंशिका ने आर्व का हर तरह से साथ देना शुरू कर दिया। उन्होंने मिलकर आर्व की बीमारी से लड़ने का फैसला किया। धीरे धीरे आर्व की सेहत में सुधार होने लगा। वह दोनों ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और आखिरकार वह दिन भी आया जब डॉक्टर ने बताया कि आर्व अब पूरी तरह स्वस्थ है। इस खुशी के पल में आर्व ने अंशिका को प्रपोज किया। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी, हमेशा के लिए? उसने घुटनों पर बैठकर उससे पूछा। अंशिका की आंखों में आंसू थे, मगर वे आंसू खुशी के थे। उसने हाँ कह दिया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनके प्यार ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, जब दो दिल सच्चे प्यार के बंधन में बंधते हैं तो वे साथ मिलकर हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अंशिका और आरव की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि ये विश्वास और समर्पण की भी कहानी थी।